हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो एरीज, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ करंटली लोग आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ में एंड एज अ पर्सनालिटी आपको कैसे व्यू किया जाता है। सो वी विल सी दैट। लेट अस सी यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है, लोग आपको कैसे व्यू कर रहे हैं या फिर करते हैं, वो मैं यहाँ पे चेकआउट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज है फॉर एरीज, मेष राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन, लोग कैसे व्यू करते हैं। For Aries, we have one card. Okay, very bold. लोग आपको व्यू कर रहे हैं एज अ बोल्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी पर्सन, एंड एक ऐसा पर्सन जिसको जो बहुत लिमिट में रहता है, जिसने बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस रखी हुई है लाइफ में। अगर कोई फ्रेंड है तो उसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, तो हर एक पर्सन की लिमिटेशन आपने बता के रखी है, तो उसके लिए आपको जाना जाता है। कोई भी आपके साथ इजीली बाउंड्री क्रॉस नहीं यहाँ पे कर सकता, या फिर बेबाकों की कम्युनिकेशन या फिर बात नहीं कर सकता। तो लोगों को अपनी हद जो है कि पता है यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो आपने बना के रखा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, और जो भी चीज़ें होती हैं आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर देते हो, या फिर मुंह पे बोल देने वाले काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो, पर्सन मैं बार बार बोल रही हूँ, तो वो पर्सनालिटी हो। बट इसके अलावा ये भी चीज़ है आप जो है कि कैसे पर्सन भी हो जो अनबायस्ड जजमेंट देने वाला है, ठीक है। एंड एज अ लवर आपके हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके बहुत सारे वेल विशर्स हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपके जो भी पर्सन जो है, आपको ऐसा भी व्यू किया जाता है कि जैसे आप बहुत लकी हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, या फिर पार्टनर को लेके जो है कि आप काफ़ी लकी हो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आगे जाके बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी जो भी आपके कार्ड्स में आएंगे आगे। बट ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आप जिसके लाइफ में भी होंगे उसके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल ब्यूटीफुल यहाँ पे बना दोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए एनर्जी है लाइक कि आप पर्सन वाइज भी काफ़ी लकी हो, ठीक है, आपको अच्छे स्पाउस मिले हैं या फिर इन फ्यूचर जो है कि मिलेंगे, तो यहाँ पे उस चीज़ की भी बात हो रही है। यू आर रियली हार्ड वर्किंग, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, इस चीज़ की यहाँ पे बात होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आप में पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, मुझे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इसलिए भी जाने जाते हो कि आप टाइम के बहुत ज़्यादा पक्के हो सकते हो, ठीक है। जो टाइम पे आपने कहा है उस टाइम पे आप पूरी की पूरी जो है कि कोशिश करते हो कि उस काम में उस टाइम में जो है कि काम डिलीवर यहाँ पे करके दे दो। आपको बहुत विजनरी पर्सन के रूप में भी देखा जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यस, आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आप एक ऐसे हो कि हमेशा ऐसे जाने जाते हो जैसे कि एक पर्सन जो है कि कभी बैठा नहीं रह सकता है, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, और जिसके माइंड में काफ़ी रेस्टलेसनेस जो है कि रहती है यहाँ पे। एंड आई सी यहाँ पे दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने स्किल्स के लिए जो है कि जाने जाते हो, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकते हैं लोगों को पता है कि अगर वो आपके पास आए तो आप किसी न किसी तरीके से डिसीजन सॉल्व कर ही दोगे, बिकॉज वो एबिलिटी है आप में, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर किसी को कन्विंस करना है तो शायद आपका यहाँ पे आपकी हेल्प बेसिकली जो है कि ली जाती है, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। आप हमेशा लोगों को नए आइडियाज़ या एडवाइसेस देके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले के रूप में भी जाने जा रहे हो। एंड आई सी यहाँ पे हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं हो, फाइनेंशियली जो है कि आप यू आर वर्किंग, यू आर नॉट फाइनेंशियली सेटल्ड या कम्प्लीटली सिक्योर, वो यहाँ पे दिखाई दे रही। हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉस जो है हुआ है, तो वो ये चीज़ है जो आपको इनसिक्योर कर रही है। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद आपके साथ कुछ अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज द पर्सनालिटी यू आर, यू डोंट डिजर्व दिस। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड तो फाइनेंशियली अगेन यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं, इसकी भी बात हो रही है आपके लाइफ में कि आपके पास शायद बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, एंड आप करंटली जो है जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो फाइनेंशियली, बट यू आर रियली ट्राइंग हार्ड कि आप जल्द से जल्द सिक्योर हो जाओ। और लोग जितना कॉन्फिडेंस आपको है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपकी जो लव्ड वंस है जो भी है उनको है आप पे, ठीक है। कभी कभी आप लो भी फील अगर कर रहे हो, अप्स एंड डाउन्स भी फील कर रहे हो, जहाँ आपका कॉन्फिडेंट फ्लक्चुएट कर रहा है, बट लोगों को पता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, या फिर अपने आप को अपनी ग्राउंडिंग करके आप वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उसको रिकवर भी कर लोगे, तो यहाँ पे ये चीज़ है। एंड अगेन दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप काम करने वाले भी इंसान हो सकते हो, प्लस जो है कि लाइक जॉब भी कर रहा है और घर का काम भी कर रहा है, तो वैसे पर्सनालिटी जो है कि आप हो सकते हो। आपको आप प्रोवाइडर भी हो सकते हो, लाइक घर में बड़े भी हो सकते हो, अगर छोटे भी हो तो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो घर में। यू आर नोन
फॉर लाइक आप जैसे ड्रेसअप करते हो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। आपको आपके पर्टिकुलर स्किल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप एक बहुत एम्बिशियस इंसान के रूप में देखे जा रहे हो, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पेज की एनर्जी में, कुछ चीज़ की बिगनिंग की एनर्जी में है। लाइक कभी गिव अप नहीं करना, हमेशा जो है कि एक पेज की एनर्जी में रहना, जो बहुत एम्बिशियस है, जो हमेशा चीज़ों को करने के लिए तैयार रहता है, इम्प्लीमेंट। ऑलराइट, वी हैव द कार्ड ऑफ द सन। तो सन का कार्ड यहाँ पे एग्जैक्टली बता रहा है ये लियो की एनर्जी है, एंड दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ भी पेज है। तो आप इमोशनली थोड़ा इंसेंसिटिव भी हो सकते हो। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशनली कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं। इमोशनली जितना आप प्रैक्टिकली यहाँ पे और फाइनेंशियली मेच्योर हो, उतना इमोशनली थोड़ा हो सकता है कि फुल हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप एक इंट्यूटिव इंसान हो, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ लव यहाँ पे आप थोड़ा सा इमोशनल फूल हो जाते हो समटाइम, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो वो इंसेंसिटिविटी इमोशनली जो है कि आप में दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके इमोशंस ये लाइक वाटर यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी अनस्टेबल है, उथल पुथल यहाँ पे वो चीज़ है। आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना, मॉडल की तरफ गेटअप करना, वो चीज़ पसंद है। तो यहाँ पे वो चीज़ लोगों को पसंद है, ठीक है। द वे यू ड्रेस अप योर सेल्फ, आपको कॉम्प्लीमेंट भी बहुत सारे मिलते होंगे, या आपके सीक्रेट एडमायरर भी जो है कि बहुत सारे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, पीपल लव्स टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। आप उनको कंफर्ट देते हो, या जैसे कि कोई आपसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा था, आप उनको कंफर्टेबल फील करवाते हो, अच्छा फील करवाते हो, फ्रेंडली फील करवाते हो, हैप्पी फील करवाते हो। लाइक फैमिली काइंड ऑफ वाइब जो है कि मिलती है। और काफ़ी बोल्ड और पर्सनैलिटी हो, बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी। वी हैव द वर्ल्ड की एनर्जी है। लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है जाने जाते हो कि आप लोगों को जोड़ने में काफ़ी मदद करते हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। या फिर लोगों से इजीली कनेक्ट कर पाते हो, नेटवर्किंग या सोशल मार्केटिंग के बिजनेस में हो सकते हो। वी हैव द फुल। जहाँ तक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कोशिश करते हो एक कंप्लीट साइलेंट पर्सनालिटी रहने की, बट आपके अंदर एक पेज की भी एनर्जी है और फुल की भी एनर्जी है, जो मस्ती करना चाहता है, जो एडवेंचर करना चाहता है। और लोगों को लगता है कि आप जितने ऊपर से शांत दिखाई देते हो, अंदर से थोड़ा इमेच्योर हो, प्लस प्लेफुलनेस वाली एनर्जी आप में से आती है लोगों को, ठीक है। एंड दैट दे लव यू, एंड दिस इज समथिंग दैट दे लव। लास्ट है यहाँ से, आपको बहुत मेच्योर भी समझा जाता है, यहाँ पे ये चीज़ है। ऑलराइट, कार्ड गिर के आई है। पीपल लव टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके को वर्कर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।